हेलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज फिर से वेलकम है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के ऊपर, साइंस सीबीएसई क्लास 10th। तो हमने 2 लेक्चर इसके ऊपर वीडियो डाल दिया है, शूट कर लिया था, डाल भी दिया, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन किया, दूसरा हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स का किया था। पूरा एक छोटा सा पार्ट बाकी था, जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, बस। बाकी आज नॉन मेटल के पूरे बारे में हम सीखेंगे, आज नॉन मेटल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्त, तो आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया? तो जैसे आप लोग वीडियो को, जैसे वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बिल प्रेस करना, और ऐसे ही प्यार देते रहना, जैसे प्यार देते रहना। और कुछ भी अगर डाउट रहे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम, तो कमेंट में बताना। और हमारे यूट्यूब इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना, जिसमें एटॉमिक माइंड चैनल है। क्लियर? तो आज अपना जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 2। और 365 डे का जो हमने चैलेंज लिया है उसका हैशटैग नंबर आज जो हमारा हो 7। कोई दिक्कत? चल, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल में। आज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल देखेंगे, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है। क्लियर हो? और फिर दोनों को डिवाइड कर लेंगे, फिर आपको लास्ट कल के लेक्चर में पूरा लास्ट एकदम अच्छे से पूरा आ जाएगा, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो अच्छे से जाना, पढ़ के जाना, आ जाएगा। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो हम सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले? सर सबसे पहले हम जो जैसे सीखा था वही सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो नॉन मेटल या इसको अच्छे से लिख दूं, क्या लिखूं? इसको अच्छे से ही लिख, क्या लिखना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल आज अपने को सीखना है। लेकिन ठीक है सर, इसको थोड़ा सा बॉक्स कर देता हूं। क्लियर? जो आपको अच्छा है। पहला जो है, पहला रिएक्शन अच्छे समझ लो। पहला नॉन मेटल, स्पेलिंग देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है सर। नॉन मेटल क्या होगा? बोला देखो, जब नॉन मेटल को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मुझे मिला नॉन मेटल ऑक्साइड। कोई दिक्कत है? नहीं सर। जब नॉन मेटल को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मुझे नॉन मेटल ऑक्साइड मिला। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट किया तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल सा फॉर्मूला। मेटल में भी यही था। मेटल में क्या था? मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो मेटल ऑक्साइड बनता था, बट इसमें क्या है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने क्या बनेगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है सर, समझ गया। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना है, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको देखना है। मतलब प्रॉपर्टी क्या है सर, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी फॉर नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर? सर क्या मैं बोलूंगा? पहला पॉइंट, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल किस में होगा? एसिडिक। अब मेटल किस में होता था? बेसिक। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये होगा
नॉन मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। और तीसरा, some non-metal like carbon monoxide or water are neutral in nature। फिर से पहला, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड इंसॉल्यूबल होगा, तीसरा सम नॉन मेटल लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक। न्यूट्रल मतलब ना एसिडिक और नॉन बेसिक। जैसे, और चौथा पॉइंट याद रखना, चौथा पॉइंट, जब नॉन मेटल ऑक्साइड को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो मुझे एसिड मिलेगा। उसमें क्या मिलता था? बेस मिलता था मेटल ऑक्साइड को इस वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल, नॉन मेटल ऑक्साइड में SO2 ले लेता हूं और इधर H2O ले लेता हूं, तो मुझे मिलेगा H2SO3, सल्फरस एसिड। क्या मिलेगा? सल्फरस एसिड। इंपॉर्टेंट है प्लीज, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। एक चीज बताऊं, मैं स्लाइड नहीं बनाता हूं, मैं जितना लिखा रहा हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कसम से बता रहा हूं। स्लाइड से मुझे पढ़ाने नहीं देता है। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, केमिस्ट्री पढ़ाऊं, बायोलॉजी पूरा लिख देता हूं पूरा, क्योंकि याद रहता है। समझा? तो प्लीज इसको समझ के जाना। क्लियर? तो पहला हमने लिखा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पहला, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है सर, मैंने लिख दिया। प्रॉपर्टी नॉन मेटल क्या है सर? पहला प्रॉपर्टी को एसिडिक नेचर रहेगा, दूसरा इनसॉल्युबल रहेगा, तीसरा न्यूट्रल रहेगा। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाटर। तीसरा, और जब नॉन मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी एक सेकेंड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेना। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। कोई दिक्कत परेशानी समझ क्या? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया। चल नेक्स्ट। अब सेकेंड रिएक्शन है नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मतलब ध्यान सुनना, नॉन मेटल को जब मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूंगा तो मुझे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। दिक्कत क्यों नहीं देगा? क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये वाटर स्टीम वाटर भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है, तो भी कोई रिएक्शन नहीं लेगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? अच्छे सुनना, नॉन मेटल does not react with steam, water or either water, because non-metal does not lose the electron। ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ गया क्या? ये होगा, समझा? दूसरा रिएक्शन जो था, जो नॉन मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ? रिएक्ट विथ किसके साथ? वाटर के साथ था। रिएक्ट विथ वाटर के साथ।
मतलब याद रखना, नॉन मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं और इधर लिखाने का कोशिश करता हूं। रिएक्शन नंबर 3, सर रिएक्शन नंबर 3 क्या है? तीसरा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जब मैं नॉन मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो रेड मार्कर्स लिखता हूं, इसमें भी नो रिएक्शन आएगा। ये जनरली है, कुछ एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शन है, वो हम लिखते हैं। क्या लिखें? जनरली नॉन मेटल does not react with, non-metal does not react with dilute acid because same reaction, it does not lose the electron या lost the electron। कोई दिक्कत है क्या? बट जब मैं नॉन मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट करूंगा तब क्या होगा? जैसे नॉन मेटल की जगह मैं एक ले लूं, एक मैग्नीज ले लेता हूं, Mn, दूसरा मार्कर ले लेता हूं जिससे आपको समझेगा। ये Mn प्लस HNO3, ये मैग्नीज है, देख लेना। मैग्नीज नहीं बनेगा MnO3, ये बनेगा मैग्नीज नाइट्रेट, मैग्नीज नाइट और हाइड्रोजन गैस बाहर। क्लियर? तो नेक्स्ट जो रिएक्शन चौथा वाला है, चौथा वाला इधर लिखा देता, जब नॉन मेटल को मैंने रिएक्ट किया सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। जब आप नॉन मेटल को रिएक्ट करोगे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो आपको सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्या मिलेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन, नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। देख तो क्या नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, नॉन मेटल क्या ले, कुछ भी ले लो, क्या ले सकते हो? सॉल्ट सॉल्यूशन में ले लूं ये NaCl ले लूं, फिर Br ले लेता हूं, चलेगा? तो क्या होगा? अच्छा एक Br लेता हूं, इधर सुनो, इधर Br लेता हूं। क्लोरीन ले लो, चल नॉन मेटल लिक्विड क्लोरीन, हाँ क्लोरीन ले लो इधर, क्लोरीन ले लो। ठीक, जैसे मैं बोलूं नॉन मेटल क्लोराइड, जैसे मैं बोलूं इधर NaBr प्लस Cl, नॉन मेटल क्लोराइड, नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, तो क्या होगा? इधर आ जाएगा NaCl प्लस Br2 बाहर, ऐसे ही। इसमें क्या होगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। क्लियर? पांचवा रिएक्शन, जब नॉन मेटल को, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, देखते रहो, थोड़ा सा इधर ध्यान सुनिए। ये सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl और ये
NaBr और HCl। क्लियर? सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस Br2 Br2। अब नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल क्लोराइड मिलेगा, नॉन मेटल क्लोराइड, राइट। सुनो, नॉन मेटल इन द सेंस कुछ भी ले लो, क्या ले सकते हैं, H2 ले लो प्लस Cl, HCl 2HCl, याद रहेगा। ये जो कंपाउंड बना एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब एसिड बन सकता है। जब नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल क्लोराइड मिलेगा। सिक्स्थ, जब नॉन मेटल छोटा छोटा है को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटल हाइड्राइड, नॉन मेटल रिवीजन कराता, रुक जा, हाइड्राइड। क्लियर? नॉन मेटल की जगह मिले तो S ले तो H2 बनेगा, H2S, सल्फर हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड। देखो ध्यान से, जब नॉन मेटल को डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट किया तो नो रिएक्शन, क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन को गेन करता है, रिलीज नहीं, मतलब लॉस नहीं करता है, ठीक है। जब नॉन मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन के रिएक्ट किया तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट सोलर। नेक्स्ट, नॉन मेटल को जब क्लोरीन के साथ किया तो नॉन मेटल क्लोराइड मिला, जिसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। कौन सा एसिड बोलोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? इजी क्वेश्चन है। जब नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे बनेंगे नॉन मेटल हाइड्राइड। कोई दिक्कत? नॉन मेटल हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको लिख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है एक बार देख लो, मेटल 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 मेटल, नॉन मेटल रिएक्शन। पहला रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा, इनसॉल्युबल होगा, और ये दो कंपाउंड न्यूट्रल होंगे। नॉन मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो सल्फरस एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो नेक्स्ट, नॉन मेटल वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता, एसिड के साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बस मैग्नीज के साथ रिएक्शन देता, मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हट जाएगा हाई रिएक्टिव एलिमेंट से। नॉन मेटल क्लोराइड के साथ नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्ट, हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल सल्फाइड बनेगा। कोई दिक्कत? समझा? तो आज जो हमने ये सीखा है इतना ही था, नॉन मेटल का रिएक्शन इतना ही था। और जो कल लास्ट पार्ट है मेटलर्जी का, ओर्स का पार्ट हम सीखेंगे, बाकी सब हो गया। और कल जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दोनों को डिफरेंशिएट करके बताऊंगा और दे दूंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना, ऐसे प्यार देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना, नोटिफिकेशन बिल प्रेस करना।